सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने किसानों से 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफी की बात की थी। जब इनका नेता ही झूठ बोलता है, तो ये झूठ तो बोलेंगे ही, ये तो झूठ बोलेंगे ही। राजस्थान के इतिहास में पहली बार आपके शासन में किसान कर्ज माफी के वादे ठगे, दर्जनों किसानों ने आत्महत्या के लिए मजबूर हो गए। आपने धरती पुत्र किसान के साथ केवल वादा खिलाफी की। यह सिद्ध हो गया कि आपकी सरकार घोर किसान विरोधी है। ये किसानों की बात सुनना नहीं चाहते, ये घोर विरोधी है किसानों के। और इसके माध्यम से राजस्थान के मेरे किसान भाई देख रहे हैं, आने वाले समय में जवाब भी देंगे, आपके अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र 2023 हमने किसान सम्मान निधि की राशि को दोगुना करने का वायदा किया था। हमने दोगुना करने का वायदा किया है किसानों से, और हमने पहली साल में 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए हमारी सरकार ने किए। हम घोषणा नहीं, हम जो कहते हैं घोषणा नहीं करते, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। गत सरकार ने सोचा कि खुल जा सिम कहने के विकास, आप तो कहते थे कि आपके नेता जादूगर हैं। मैं कहना चाहता हूं जादूगर जी, जब आप जादूगर हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि बिना गीतों के घुंघरी नहीं मिलती। ये बिना गीतों के घुंघरी लेना चाहते हैं, बिना गीतों के घुंघरी नहीं मिलेगी। घुंघरी तो गीत गाने से ही मिलेगी। राजस्थान की जनता कुछ देने वाली नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनको एक आईना दिखाना चाहता हूं, और आईना क्या दिखाना चाहता हूं, ये आईने को देख ले, नहीं तो प्रतिपक्ष के नेता को मैं पूरा पंच भी लाया हूं, मैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये वो घोषणा है, इन्होंने 4148 घोषणा की थी 5 साल में। मैं ब्यौराबाद भी बता रहा हूं, पहले वर्ष 2019-20 में 379 घोषणा इन्होंने की थी बजट में, लेकिन 57 घोषणा इन्होंने पूरी नहीं की। 2020-21 में 364 की थी, 86 घोषणाएं पूरी नहीं की। 21-22 में 951 बढ़ती जा रही है, क्योंकि राजस्थान की जनता को सिर्फ भटकाने का काम करना है। तीसरी साल में 951 घोषणाएं पूरी कितनी हुई? 200-300 योजना पूरी नहीं हुई। और चौथे वर्ष में 2023 में 1028 घोषणाएं, 478 पूरी नहीं हुई। 23-24 में रिकॉर्ड तोड़ ऐसे बांट दिया 2023-24 में 1426 घोषणाएं, 1002 घोषणाएं पूरी नहीं की। कुल मिलाकर के इन्होंने जो घोषणा की वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने 5 वर्ष में 4148 घोषणा की, और अपूर्ण घोषणाएं आधी थी। 1921 घोषणाएं आज तक पूरी नहीं की। यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, यही नहीं, मैं पूरा लेके आया हूं। देखो ये रहा पूरा। मैं तो लाया था कि प्रतिपक्ष के नेता को, अरे मैं ब्रज भूमि से आता हूं भैया, ये तुम्हारे जयकारों से मेरे पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, ये पंच मेरे पास है। सबड़ा में 1320 मेगावाट कालीसिंध, 800 मेगावाट बाड़मेर में, 1100 मेगावाट बिजली उत्पादन के प्लांट की कागजी घोषणा की गई। 71 औद्योगिक क्षेत्र स्थापना का कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ। बाड़मेर और झुंझुनू जिले में 4765 करोड़ रुपए, संभाग के जिलों हेतु 4674 करोड़ रुपए, परमन पेयजल योजना के लिए 3532 करोड़ रुपए, आदि सिंचाई परियोजना। हवाई घोषणा दी, हवाई एक भी धरातल पर नहीं आई। माननीय अध्यक्ष जी, 8000 आंगनबाड़ी केंद्रों खोलना, 5 लाख भूमिहीन किसानों को अनुदान राशि देना,
योगजन महाविद्यालय बनाना जैसी 50,000 करोड़ रुपए की, माननीय अध्यक्ष जी 50,000 करोड़ रुपए की घोषणा मान्य रखती है, पूरी कितनी की ये देखना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी बच्चे को भी समझ आ जाएगी कि सरकार ने 2 वर्ष के मात्र 350 घोषणाएं की और लास्ट के समय में 1,500 और 1,200 घोषणा की। 1,200 और 1,500, अरे करनी नहीं थी इसलिए घोषणा की, इनको करना ही नहीं था इसलिए घोषणा की। मैं माननीय कोटा उत्तर से आने वाले विधायक जी से कहना चाहता हूं, इन्होंने क्या, वैसे ईश्वर की कृपा है ये गए या इन्होंने वो तस्वीर यहीं से देखी, मुझे पता नहीं है, वो तस्वीर इन्होंने यहाँ से देखी या गए। इन्होंने कहा कि महाकुंभ मंडपम के आगे एक बोर्ड लगा है और उस बोर्ड में लिखा है कि 50 से 55% तक घोषणा है। इन्होंने कहा हमने तो सुनी नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आंख का चश्मा दिया जा सकता है, दृष्टि नहीं दी जा सकती। आंख का चश्मा दे सकते हैं लेकिन दृष्टि नहीं दी जा सकती। माननीय, देखना ये ऐसे लोगों का सत्य के दर्शन कराने के लिए भला क्या किया जा सकता है, इनको पता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी सरकार काउंट और मॉडिफाइड बजट में कुल 1272 बजट घोषणा हमने की है। हमने बजट में 1272 घोषणा की है, जिसमें 270 में, और हमारा बजट माननीय अध्यक्ष जी जुलाई के महीने में आया था, हमारा जुलाई के महीने में बजट आया था। हमने 1272 घोषणा की थी, लेकिन उनमें से 270 में पूर्ण हो चुकी। 448 बजट घोषणाओं के संबंध में प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियां जारी ही नहीं हुई, बल्कि काम की प्रगति है। 488 पर काम की प्रगति चल रही है। अब इस दोनों को मिलाकर के माननीय धारीवाल जी, उन दोनों को मिलाकर के देख लें कि कितना बजट हमने किया है, कितना नहीं किया है। क्योंकि इसमें एक मेरे को बड़ा एक याद आ रहा है, थोता चना, हाँ, हम गरीब किसान की ओर ध्यान देते हैं, जबकि आपने गरीब किसान की आड़ में राजनीति की है। मैं माननीय सदन को गत सरकार के अंतिम वर्ष की कार्य प्रणाली, हमारे द्वारा मात्र 1 वर्ष की अल्पावधि में किए कार्यों के अंतर स्पष्ट करना चाहूँगा। इनके समय में और हमारे समय में स्कूटी वितरण 4,232, 24,517, कितना अंतर है? कितना? 4,232, 25,517, कितना अंतर? टैबलेट वितरण 0 और हमने किया 88,800। सोलर पंप की स्थापना 1,200, इन्होंने किया 1,200, हमने कहा 28,884, कितना अंतर है? नहरी तंत्र के माध्यम से सिंचाई सुविधा हेक्टर में 12,492 की थी, हमने 22,648 की। 2 सालों में सहायता 733 करोड़ रुपए दिए, हमने 1,148 करोड़ रुपए हमने दिए। गेहूं की खरीद में मैट्रिक टन हमने जो दिया 4,38,000, 12,05,000 हमने दिया। मातृबंधन योजना 1,94,000, 4,46,000। विकास कार्यों के संबंध में तो गत सरकार ने कुछ खास करके दिखाया नहीं। हाँ, कुछ मामलों में उन्होंने राजस्थान को नंबर वन कराने का काम इन्होंने किया है। महिलाओं से दुष्कर्म में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, सांप्रदायिक दंगों में नंबर 1,
बेरोजगारी से आत्महत्या करने में नंबर 1, पेट्रोल डीजल की कीमत में नंबर 1 और महंगाई में नंबर 1, बिजली की कीमतों में नंबर 1, कुछ मामले में नंबर 2 भी रहे, इंटरनेट बंद करने में नंबर 2 रहे, इंटरनेट करने में नंबर 2 रहे। इसके बाद ये किसे नहीं स्पष्ट होता कि इन लोगों ने जनता से सीधी जुड़ी योजनाओं की घोषणा में केवल ढोल पीटे हकीकत में आम जन की भावनाओं के खिलवाड़ किया। इस संबंध में कबीरदास का एक दोहा याद आता है मुझे, क्योंकि ये वो लोग हैं, किसान का बेटा हूं, ये तो वो लोग हैं। पसीना तो मेरे जीवन का स्वरूप है पसीना, और ये पसीना मेरा आधार है, ये मेरे जीवन का सोपान है पसीना, और यही मेरा आधार है। आपकी तरह होटलों में नहीं रुका, आपकी तरह एक साल तक होटलों में नहीं रुका। ये पसीना किसान का बेटा, जो क्या जाने पीर पराई जिसकी नहीं फटी विवाही, ये किसान का बेटा है। पसीना मेरा सोपान है, सोपान। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं गरीब की भाव और भावना को जानता हूं। कबीर जी का एक दोहा है, दुर्लभ को न सताइए जाकी मोटी हाय, दुर्लभ को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरी खाल की सांस से लोह भस्म हो जाए, ये भस्म होने वाले हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, कभी मेरे ये भाई कहते हैं, मेरे भाई कहते हैं कि मुख्यमंत्री बड़ा भोला है, सीधा है। अरे मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मैं ब्याज किसी की नहीं, सूद समेत चुकाता हूं, सूद समेत। ये गलत भी निकाल देना, मैं सूद समेत चुकता करता हूं, आज तक किसी का नहीं रखा। चिंता मत करिए, सूद समेत चुकाता हूं, और आगे देखते जाइए होता है क्या। किसान पोल से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, अरे निधर नहीं आ रहे, कहाँ गए, बड़ी बातें कर रहे थे। चालू योजना को बंद किया है। अरे बंद तो आप करते हैं, हम तो चालू करते हैं। बंद करने वाली मशीन तो कांग्रेस है। माननीय सदस्य को भ्रमित कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछली सरकार चलाई जा रही योजनाओं को तार्किक करते हुए उन योजनाओं की कमी दूर कर परिष्कृत रूप लिया। जिस अंतिम पंक्ति के पात्र व्यक्ति योजना, हमने स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाया, कैंसर जैसी बीमारियों के शिशुओं के पैकेज को सम्मिलित करते हुए मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना, माँ योजना हमने लागू की। माँ योजना आपने पशुओं के लिए क्या किया? हमने पशुओं के लिए, राजस्थान के किसान और गरीब के लिए पशु मंगला, पशु बीमा योजना हमने की, आपने नहीं की। आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारी योजना को बंद कर दिया तथा हमारी योजनाओं के नाम से नाम बदल दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, हमारी अन्नपूर्णा योजना का नाम किसने बदला? अन्नपूर्णा योजना का नाम किसने बदला? इन्होंने तो राजस्थान नाम के जो नहर थी हमारी, राजस्थान नहर के नाम से थी, उसका नाम भी इंदिरा गांधी कर दिया। राजस्थान नहर का नाम भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं,